हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे लास्ट क्लास में मैंने आपको कंप्लीट कराया था कि श्री धराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम लोग कैसे रूट्स या कैसे हम लोग क्या करते हैं उसके जीरोस फाइंड आउट करते हैं कोई भी इक्वेशन के, चाहे वो आपका कैसी इक्वेशन हो, चाहे उसके फैक्टराइजेशन हो रहे हो चाहे नहीं हो रहे हो, यानी कोई भी हम लोग क्या कर सकते हैं इक्वेशन को हम लोग श्री धराचार्य फॉर्मूला से उसके रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर हम लोग बात करेंगे अब नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का के रूट्स का नेचर कैसा होगा। तो मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट मैंने बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। और धराचार्य फॉर्मूला क्या बताया था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी या बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये मैंने आपको बताया था श्री धराचार्य फॉर्मूला, या फिर इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। तो नेचर ऑफ द रूट्स का मतलब है भाई ये डिपेंड करेगा डी पर, ठीक है। तो डी की तीन कंडीशंस होती हैं। डी की तीन कंडीशन क्या क्या होती है वो देखिए। अगर डी आपका ग्रेटर देन 0 है, एक तो ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, डी इज इक्वल टू 0। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, या तो डी लेस देन 0। क्लियर। तो देखिए d इज ग्रेटर देन 0 होगा। अगर d की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 आ रही है, यानी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तब क्या होगा, रूट्स जो होंगे हमारे, रूट्स आर रियल, रूट्स आपके रियल होंगे एंड अनइक्वल। रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड अनइक्वल, यानी वो रूट्स रियल तो होंगे, यानी उसके रूट्स तो पॉसिबल है, बट वो कैसे होंगे, दोनों अलग अलग। d इज इक्वल टू 0, अगर d 0 के बराबर आ गया तो क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे अगर d इज इक्वल टू 0 आ गया। अगर d लेस देन 0 आ गया, d लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब रूट्स कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी, नो रूट्स। रूट्स आर क्या लिख सकते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी और नो रूट्स, यानी उसके रूट्स नहीं होंगे। क्लियर। तो ये तीन कंडीशन हमारी डिपेंड करती है। इसी पर आपका एक क्वेश्चन बनता है। भाई क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, कोई इक्वेशन दे देगा इन टर्म्स ऑफ के, यानी के कोई भी क्या रख देगा, उसका कांस्टेंट पार्ट रख देगा और उसकी क्या पूछेगा, वैल्यू पूछेगा, ठीक है। तो के की वैल्यू, पी की वैल्यू, इस हिसाब से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। कंडीशन आपकी यही तीनों फॉलो होती है। अब बात करते हैं जब डी ग्रेटर देन 0 है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल है, तो रूट्स रियल भी तो है और अनइक्वल है। अब अनइक्वल है तो रूट्स होंगे क्या, d इज इक्वल टू, रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में d अपॉन 2a, यानी रूट्स तो आपके यही होंगे। अगर रूट्स आर रियल एंड इक्वल हैं, रूट्स रियल और इक्वल हो गए तो क्या हो जाएंगे रूट्स, सिर्फ माइनस का b अपॉन 2a, क्योंकि जब d 0 हो जाएगा, इसी में रख लो, सब चीज इसी से निकल के आ रही है। देखो d की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी तो रूट्स ये हो गए। अगर d आपका 0 हो गया तो d जहां पर 0 रख देंगे तो ये वाला पार्ट पूरा हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, माइनस का b अपॉन 2a। और रूट्स अगर आपके क्या है, इमेजिनरी है या नो रूट्स है, तो कंडीशन d इज लेस देन 0 है, तो वहां पर रूट्स होंगे ही नहीं। ये कंडीशन पे आपके क्या बनेंगे, क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से बनेंगे और क्वेश्चन बोर्ड में एक जरूर पूछा जाएगा। एक और चीज ये है कि भाई आपका जो है ये लास्ट एक्सरसाइज है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की, क्योंकि आपके चैप्टर में से जो वर्ड प्रॉब्लम है वो वहां से हटा दी है इस सेशन में। तो इस सेशन में आपकी वर्ड प्रॉब्लम हटा दी, तो वर्ड प्रॉब्लम आप डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। तो आपको सिर्फ ये लास्ट एक्सरसाइज पढ़नी है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर की हमारी लास्ट एक्सरसाइज चल रही है और सारी एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करा दी है, वर्ड प्रॉब्लम नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज 10D एक्सरसाइज है, RS अग्रवाल एनसीईआरटी से भी आप क्वेश्चन लगाना चाहो तो लगा सकते हो। यही तीन कंडीशन से क्वेश्चन आएगा आपका। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का मैं दो पार्ट कराऊंगा इसमें, एक फर्स्ट पार्ट करा रहे हैं और एक सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर बताना है, नेचर तो यही तीन है भाई। नेचर का मतलब क्या हो गया, या तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, या रूट्स इमेजिनरी होंगे। रूट्स रियल होंगे तो वो क्या हो सकते हैं, अनइक्वल हो सकते हैं और इक्वल हो सकते हैं, यही नेचर है।
तो भाई पहली इक्वेशन दे रखी है 2x² माइनस 8x, 2x² माइनस 8x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दे रखी है, इससे आपसे नेचर ऑफ द रूट्स पूछा है, तो नेचर ऑफ द रूट्स किस पर डिपेंड करता है? डिस्क्रिमिनेंट पर। डिस्क्रिमिनेंट निकालो भाई। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपका? b² माइनस 4ac। b² की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 8 का स्क्वायर माइनस का 4, a कितना है 2 और c कितना है आपका 5। ये हो गया 64 माइनस का 5 2 10, 10 4 40, यानी कितना आ गया आपका 24, विच इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हो गया? द गिवन इक्वेशन यानी डी जो हो गई हमारी कंडीशन क्या आ गई? डी इज ग्रेटर देन 0। सो द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड अनइक्वल रूट्स। क्लियर हुआ भाई? जब आपकी डी इज ग्रेटर देन कंडीशन आ गई तो डी इज ग्रेटर देन कंडीशन पे क्या थे? रूट्स, रियल एंड अनइक्वल। दूसरा देखते हैं भाई, किसी का दूसरा पार्ट है। दूसरा दे रखा है 3x² माइनस 2, 3x² माइनस के 2 अंडर रूट में 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें भी हमें नेचर ऑफ द रूट्स बताना है, तो नेचर ऑफ द रूट्स कैसे निकालेंगे भाई? डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट निकालो, b² कितना हो जाएगा? माइनस का 2 अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर माइनस का 4, a कितना है 3 और c कितना है 2। ठीक है, अब मैंने डायरेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि ये सब चीजें मैं पहले बता चुका हूं। 2 2 4 हो जाएगा, 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 4 इंटू 6 हो जाएगा 24, पॉजिटिव होगा क्योंकि स्क्वायर लग रहा है, माइनस का 4 3 से 12 एंड 12 2 24, 24 से 24 चला गया, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब 0 आ जाती है तो रूट्स कैसे हो जाते हैं? सो द गिवन इक्वेशन क्या लिखोगे? सो द गिवन इक्वेशन has real and equal roots। रियल एंड इक्वल क्या हो जाएंगे? उसके रूट्स हो जाएंगे। क्लियर हुआ? ये समझ में आ गया? तीसरी कंडीशन में क्या हो सकता है भाई? डी लेस देन 0 आ गया, यानी डी लेस देन 0 का मतलब माइनस में वैल्यू आ गई। अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो वहां पर कह दोगे द गिवन इक्वेशन हैज नो रूट्स। बस इतना है। ये आपसे नेचर पूछा था फर्स्ट क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं, आएगा किस टाइप के क्वेश्चन वो अब हम करते हैं, उस पर चलते हैं। ये तो आपका थोड़ा इंट्रो पार्ट था, इसीलिए सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा वो देखिए। क्वेश्चन नंबर है 2, इफ ए एंड बी आर द डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। देखिए क्वेश्चन 2 क्या है, इसी का ए और बी दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स दे रखे हैं आपको। शो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट्स। चलो इक्वेशन दे रखी है 2a² प्लस b² x। अभी बता रहा हूं क्या पूछा है इसमें, x² प्लस का 2a प्लस b x, a प्लस b x। अब इसको डाल देते हैं, a प्लस b x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? क्वेश्चन में क्या पूछा है? a एंड b आर द रियल नंबर्स, डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। हमें प्रूव करना है शो दैट गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ठीक है, ये जो गिवन इक्वेशन है उसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है। अब रियल रूट्स नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमें नेगेटिव प्रूव करनी है। बस इतना सा प्रूव करना है, जिसमें कि ए और बी आपके डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स है। ठीक है, अलग अलग नंबर से रियल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस के 4ac। अब b² माइनस के 4ac आ रहा है तो b² कितना हो जाएगा भाई? 2a प्लस b का पूरे का होल स्क्वायर माइनस का 4, a कितना है 2a² प्लस b²। बस सॉल्व करना है आपको। 2 4 8 c कितना है? प्लस का 1 यानी इंटू 1। कुछ नहीं लिखना, 0 0। सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा ये a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का 8a² प्लस b², ऐसे हो जाएगा। चलो भाई इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं और 4 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। 4a² प्लस 4b² प्लस 2ab होगा तो ये कितना हो जाएगा 8ab। 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, पहले एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करके 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का 8a² माइनस का 8b²। इतना क्लियर? देखिए भाई
ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, अगर इसमें से हम इसको माइनस करें तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4a स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर प्लस का 8ab। अब देखिए यहां पे माइनस का साइन में कॉमन ले सकता हूं, बचेगा क्या, 4a स्क्वायर, 4 के संग माइनस 4 के संग आप कॉमन ले सकते हो, माइनस 4 के संग कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, ये बचेगा। माइनस 4 को ऐसे रहने दिया, ये किसका स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a और b दो क्या दे रखे थे, रियल नंबर दे रखे हैं, तो a और b तो कोई भी रियल नंबर रख दें, चाहे a की वैल्यू नेगेटिव ले लें चाहे पॉजिटिव ले लें, आएगा क्या, पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि ये स्क्वायर है। अब ये टर्म जो आएगा ये तो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, बट इस टर्म की वैल्यू अगर पॉजिटिव वैल्यू कोई भी नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, डी जो यहां पर है वो लेस देन 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भाई नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ये शो कर रही है कि डी जो है लेस देन 0 है। सो दिस शो दैट, क्या लिखोगे, सो दिस शो दैट द गिवन इक्वेशन हैज नो रूट्स। समझ में आया ये क्वेश्चन किस तरीके से करना है हमें, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन आगे करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाँ, 5 क्वेश्चन क्या है, 5 क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। देखो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है kx x माइनस 2 अंडर रूट 5 x माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दे रखी है। देखिए पूछा क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की क्या वैल्यू होगी इस इक्वेशन के लिए, गिवन इक्वेशन, एंड द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स जो गिवन है हमको वो कैसे गिवन है, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स गिवन है। के की वैल्यू हमसे यहां पे क्या करी है, पूछी है। क्या करें भाई, रूट्स आर रियल एंड इक्वल जब गिवन है तो कैसे फाइंड आउट करें भाई, मैंने कंडीशन बताई है। रियल एंड इक्वल की क्या कंडीशन होगी, रियल एंड इक्वल की जो कंडीशन होगी उसमें डी क्या होगा भाई, डी जो होगा वो इज इक्वल टू 0 होगा। ये मैं कंडीशन बता चुका हूं फॉर रियल एंड इक्वल। तो डी की वैल्यू हम लोग 0 के बराबर रख देंगे। तो पहले आप इसको क्या बनाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनाओ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस का 2 अंडर रूट 5 के एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब रखेंगे d इज इक्वल टू 0, यहां पे मत रखना, यहां रखना, d इज इक्वल टू 0 फॉर रियल एंड इक्वल, फॉर रियल एंड इक्वल, फॉर रियल एंड इक्वल। अब क्या करेंगे भाई, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। डी की वैल्यू यहां पे उठा के रख दी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कितना है भाई, बी ये हो गया माइनस 2 अंडर रूट का 5 के भी है भाई का होल स्क्वायर माइनस 4 ए कितना है इंटू के और सी कितना है इसमें 10 इज इक्वल टू 0। 0 क्यों रखा समझ में आ गया, क्योंकि कंडीशन हमको गिवन थी कि रूट्स जो है रियल एंड इक्वल है, उसके लिए के की वैल्यू को फाइंड आउट करो। क्या हो जाएगा ये 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 में डायरेक्ट लिख दूं, 2 2 सा 4 हो जाएगा, एंड रूट 5 इंटू रूट 5 5, 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20 के स्क्वायर माइनस का 40 के इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहां पर बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे ये गलती करते हैं कि भाई 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 40k कर देते हैं, k से ये 1 की कैंसिल कर देते हैं और यहां से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं 2, जो कि आपकी क्या होगी, गलत होगी। क्योंकि यहां पर देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो उसके क्या होंगे रूट्स, 2 रूट्स होंगे हमेशा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 रूट्स होंगे, तो यहां पर भी इसके 2 रूट्स होंगे। 2 रूट्स कैसे लेंगे भाई, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें से हम 20k क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। 20k कॉमन आ गया, बचा क्या
k माइनस के 20 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो 20k इज इक्वल टू 0। भाई 20 नीचे चला आएगा 0 पे, तो k की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 0। तो यानी पहला रूट क्या आ गया 0। दूसरा क्या हो जाएगा k माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 20। यानी दो रूट्स आपके क्या हो गए, दो वैल्यू क्या हो गई k की 0 और 20। इस तरीके से करेंगे, ऐसा मत कर देना इसको कैंसिल करके और k से k काट दिया और वहां पर आपका एक रूट निकाल दिया 20, तो वहां पर आपका आधा या एक नंबर काट लेगा एग्जाम पर जो चेक करेगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बनेंगे कंडीशंस को देते हुए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी टाइप का ही है, इसमें भी रूट्स क्या दे रखे हैं, रियल दे रखे हैं, बस इक्वेशन को चेंज कर दिया है, तो थोड़ा सा समझना। क्वेश्चन नंबर 8 है 3k प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 एक्स प्लस 2k प्लस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सिंपल उसी की तरह है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? देखिए भाई ये कंडीशन दे रखी है, गिवन रूट्स जो रखे हैं रियल एंड इक्वली दे रखे हैं, यस रियल एंड इक्वल रूट्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो कंडीशन वही रहेगी, ये तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑलरेडी है, डायरेक्ट लगा है d इज इक्वल टू 0 फॉर रियल एंड इक्वल। इस तरीके से लिख लेना, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर? अब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4, a कितना हो जाएगा 3k प्लस 1, ब्रैकेट को लेते हुए करना हमेशा सॉल्व, इंटू 1 इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट करेंगे 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2k माइनस का 4 इंटू 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 4k स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 8k माइनस 12k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कैंसिल क्या क्या हो रहा है भाई, 4k स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, 8k और माइनस का 12k क्या बचेगा माइनस का 4k एंड 4 से ये 4 कैंसिल हो रहा है इज इक्वल टू 0। इसमें से 4k दोबारा से कॉमन ले सकते हैं, k माइनस का कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0, यानी 4k इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 0। तो k की वैल्यू पहली 0 आ गई एंड k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और k की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 1। ये दो क्या आएंगी वैल्यू आएंगी। तो ऐसे दो क्वेश्चन करा दिए मैंने, ये दो क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, थोड़ा डिफरेंट है, वो देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ देता हूं मैं। इफ -5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15, 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का -5 जो है वो रूट है। क्लियर? तो -5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है p x स्क्वायर प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, और उसके रूट्स कैसे दे रखे हैं भाई इक्वल रूट्स दे रखे हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू को हमें क्या करना है यहां पर फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन को समझा देता हूं मैं। क्वेश्चन दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0। उस इक्वेशन का ये रूट दे रखा है, यानी ये ऑलरेडी इसका रूट है इस इक्वेशन का। फिर पूछा है कि एक अनदर इक्वेशन दे रखी है p अंडर रूट में p ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे दे रखे हैं इक्वल रूट्स दे रखे हैं, यानी कंडीशन दे रखी है ये कि रूट्स इसके कैसे हैं इक्वल है। वहां पर k की वैल्यू पूछी है, तो भाई यहां पर ऑलरेडी p आ रहा है, तो सबसे पहले हमें इस p की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। p की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे, यहां से कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे -5 इसका रूट दे रखा है, तो यहां पर रख सकते हैं हम x इज इक्वल टू -5, पुटिंग
x इज इक्वल टू -5। तो x इज इक्वल टू -5 जब हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन का दे रखा है, इस इक्वेशन का नहीं, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 -5 का स्क्वायर प्लस p -5 -15 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 25 50 minus 5p minus 15 इज इक्वल टू 0। यहां से ये 5p जो आ जाएगा, इस 5p को इधर ले जाएंगे, यहां से ये बचेगा 35 और p की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 7, यानी p की वैल्यू 7 आ गई यहां से। अब ये p की वैल्यू 7 आ गई, इस इक्वेशन में रख सकते हैं, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 7 x स्क्वायर प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0। यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई प्रॉपर। k की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रूट्स क्या है इक्वल है, तो कंडीशन क्या रख सकते हैं d इज इक्वल टू 0। d इज इक्वल टू 0 का मतलब हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। रख दो, b स्क्वायर की वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर माइनस का 4, a कितना है 7 और c कितना है k इज इक्वल टू 0। यहां से ये हो जाएगा 49 माइनस के 7 4 28 k, यानी k की वैल्यू इज इक्वल टू 0। इस 28 k को इधर ले जाएंगे तो k की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 49/28। इस तरीके से क्वेश्चन भी आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है, जिसमें एक क्या दे रखा होगा इक्वेशन दे रखी होगी, उसका रूट होगा और दूसरे से k की वैल्यू फाइंड आउट करने को पूछेगा, यानी इसकी वैल्यू पूछेगा k की p की, इन टर्म्स, इसी टर्म्स में क्वेश्चन पूछेगा और रूट्स कंडीशन आपको दे रखी होगी कि रूट्स कैसे। क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर देखिए, 14 भी अच्छा क्वेश्चन है, प्रूफ करना होता है। क्या है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमको 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। इसके भी कंडीशन क्या दे रखी है भाई, इक्वल रूट्स। ज्यादातर इक्वल रूट्स का ही आता है, वैसे अभी मैं एक दो कंडीशन वाले और कराऊंगा। इक्वल रूट्स, फिर क्या पूछे है, प्रूफ दैट, प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ दैट, अब इसमें प्रूफ करना है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। यस, क्लियर? ये कंडीशन दे, ये इक्वेशन दे रखी है, इक्वल रूट्स कंडीशन दे रखी है, ये हमें प्रूफ करना है। पहले भाई ये कंडीशन दे रखी है तो कंडीशन को ही लगाते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है एक्स स्क्वायर है, एक्स है और ये टर्म कैसा हो गया, कांस्टेंट। चलो भाई बी स्क्वायर यानी क्या लगा है, डी इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर लगाओगे 2mc का स्क्वायर माइनस का 4, a कितना है 1 प्लस एम स्क्वायर और c कितना है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये पूरा c है, ऐसा मत कर देना कि ये स्क्वायर लगा दिया सी स्क्वायर लगा दिया, कांस्टेंट पार्ट ये पूरा है। क्या करें भाई, सॉल्व करो, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 4 को ऐसे रहने दो, इसका मल्टीप्लीकेशन सबसे पहले इसमें कर दो, कितना हो जाएगा ये सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर एंड माइनस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर को ऐसे रहने दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 4 का, माइनस का 4 सी स्क्वायर प्लस का 4 ए स्क्वायर माइनस का 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिंपल कैलकुलेशन है, कैंसिल हो रहा है 4m स्क्वायर सी स्क्वायर से 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, इतना क्लियर? क्या कॉमन ले लें भाई, इसमें से देखो बचा क्या, माइनस का 4 सी स्क्वायर प्लस का 4 ए स्क्वायर प्लस का 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बची। अब आ जाओ इक्वेशन पर, भाई प्रूफ जो करना है हमें, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, सी स्क्वायर का टर्म अलग है, सी स्क्वायर के टर्म को उस साइड ले जाओ, 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, सी स्क्वायर इस साइड चला गया एक साइड। अब क्या करना है, 4 को हटाना है, अब दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, 4a स्क्वायर को कॉमन ले लो, 4a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या यहाँ से 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा 2।
क्लियर हुआ? इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन को प्रूव कर सकते हैं अगर आपको कंडीशन दे रखी है कोई भी, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है बोर्ड में। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में क्या है, 16 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंडीशन अलग है। अब तक हमने रियल इक्वल रूट्स वाली पढ़ी है, अब देखिए कंडीशन और है 16 क्वेश्चन में। 16 क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2x² प्लस का 2x² प्लस का px प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 2x² प्लस px प्लस 8 इज इक्वल टू 0। कंडीशन जो दे रखी है वो दे रखी है सिर्फ रियल रूट्स, रियल रूट्स। इसमें बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द गिवन इक्वेशन एंड द कंडीशन क्या है उसमें कि रूट्स जो है वो आपके सिर्फ रियल है, यानी बोला रियल एंड इक्वल है, या सिर्फ इक्वल है, ऐसा नहीं बोला, सिर्फ क्या बोला है, रियल है। तो देखिए रियल की कंडीशन क्या होगी भाई, d इज इक्वल टू 0, ये तो रियल एंड इक्वल, d इज ग्रेटर देन 0, ये रियल एंड अनइक्वल। तो रियल की कंडीशन जो बनेगी वो ये कंडीशन बनेगी, ये किसकी बनी, रियल की कंडीशन। क्योंकि भाई रियल रूट्स कब पॉसिबल है, जब या तो ग्रेटर देन हो या इक्वल टू 0, तभी तो रियल रूट्स पॉसिबल है। फिर उसके बाद अलग कंडीशन लगती है कि अनइक्वल है या इक्वल है, वो इन दोनों पे डिपेंड करता है। बट रियल किस पे डिपेंड करेगा, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पर। क्लियर? अगर d लेस देन 0 हो जाता है तो कंडीशन इमेजिनरी हो जाती है, ये तो मैं बता ही चुका हूं। तो रियल रूट्स की कंडीशन क्या हो गई, रियल रूट्स की कंडीशन हो गई d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर हुआ होगा? d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी ऑलरेडी इक्वेशन आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक में टर्म में है, तो b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा सकते हैं। b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p² माइनस का 4, a कितना है इंटू 2, c कितना है 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए p² माइनस का 8 2 16 एंड 16 4 64, 64 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। p² को ऐसी रहने दिया, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 64 आ गया। अब यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो रूट्स कैसे होंगे, 2 होंगे। यहां से p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन 8 और p की वैल्यू जो हो जाएगी वो लेस देन इक्वल टू माइनस का 8। ये दो आपकी क्या हो जाएगी, p की वैल्यू हो जाएगी। अब इसको समझाता हूं भाई कि p की वैल्यू हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो भाई यहीं से समझ में आ रही है p इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 8 क्यों ली। देखिए कंडीशन है आपकी p² जो होना चाहिए ग्रेटर देन इज इक्वल टू 64 पर आपका क्या होगा, रियल होगा। अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 8 लेते हैं, सपोज 9 लेते हैं, तो 9 पर ये कंडीशन फॉलो कर रही है। 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 81 क्या ग्रेटर देन 64 नहीं है, बिल्कुल है भाई, 81 इज ग्रेटर देन 64, कंडीशन फॉलो। अगर हम 8 रखते हैं, इक्वल वाला भी तो रख सकते हैं, अगर हम 8 रखते हैं तो 64 इज इक्वल टू 64 हो जाएगा, ये भी फॉलो हो रही है। अगर हमने इससे कम रखा, सपोज 7 रखा, तो 7 पर तो ये 49 हो जाएगी। क्या 49 64 से इक्वल ग्रेटर देन है, नहीं है। क्या 49 64 के बराबर है, नहीं है। तो भाई इससे हम लेस देन तो रख ही नहीं सकते, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो फॉलो हो रही है, p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। भाई ये तो यहां से भी समझ में आ रही है, बट p इज लेस देन इक्वल टू माइनस 8 क्यों लिया। देखिए अब इक्वल टू में माइनस 8 रखा, सबसे पहले हमने रखी माइनस 8, p की वैल्यू क्या रखी, माइनस 8। अगर मैं माइनस 8 रखूं तो कितना आएगा भाई, माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 64 इज इक्वल टू 64 है, कंडीशन फॉलो हो रही है। क्लियर? अब p की वैल्यू माइनस 8 से कम रखनी है, माइनस 8 से कम क्या होगी, माइनस 9, तो माइनस 9 रख के देखें तो माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे विच इज ग्रेटर देन 64, यानी 81 इज ग्रेटर देन 64, कंडीशन फॉलो कर रही है। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे सपोज ग्रेटर देन कर देता तो वहां पर क्या हो जाता, p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 8 कर देते, तो माइनस 8 से ग्रेटर देन क्या होगा, माइनस 7 होगा, तो वहां पे 49 आ जाएगा, 49 इज ग्रेटर देन 64, कंडीशन गलत हो जाती है। इसीलिए हमने p की वैल्यू क्या रखी है, लेस देन माइनस 8, क्योंकि कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रही है। चलो आपको इससे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ यही लिख के आना है कि p की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, और p की वैल्यू जो होगी वो लेस देन इक्वल टू माइनस का 8। नेक्स्ट चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 में कंडीशन अलग दे रखी है, इसमें रियल रूट्स दे रखे हैं, उसमें रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स दे रखे हैं। एक दो क्वेश्चन और करते हैं और इसको चैप्टर को भी खत्म करते हैं और इस एक्सरसाइज को भी यही खत्म करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 19 का थर्ड पार्ट है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन क्या दे रखी है, 9x स्क्वायर प्लस का 3kx प्लस 4, 3kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन दे रखी है। और गिवन क्या चीज है, और क्या गिवन है आपको कि रूट्स जो है वो क्या है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स जो है वे कैसे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग, ठीक है, अलग है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स दे रखे हैं, उसके लिए k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए कंडीशन क्या बताई थी, d इज ग्रेटर देन 0। d इज ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन लगेगी, b स्क्वायर लगा हो गए 3k का होल स्क्वायर माइनस का 4, a कितना है 9, अब c कितना है 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा ये 9k स्क्वायर माइनस का 9 4 4 16, 16 इंटू 9, 9 6 54, 9 1 9 एंड 5 144, 144 ही आ रहा है, यस 144 इज ग्रेटर देन 0। क्या करें भाई, इसको इधर ले जाए, 9k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 144, कैंसिल करेंगे, 9 से ये चला जाएगा, 9 1 9 और बचा 5 चला जाएगा, 9 1 9 बचा कितना 5 और 9 7 कितना हो गया 9 6 54, यानी k स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 60। इतना क्लियर। अब k स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 16 है, अब हमारी k की वैल्यू तो 2 आएंगी, तो k की वैल्यू क्या आएगी, एक तो ग्रेटर देन 4 आएगी भाई, अंडर रूट लेंगे, और दूसरी क्या आएगी k इज लेस देन माइनस का 4। भाई रख लो कंडीशन, ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 है भाई, ग्रेटर देन ही तो आनी चाहिए k की वैल्यू। अब इक्वल भी नहीं है, अगर इक्वल होता तो यहाँ पर इक्वल लगाते। ग्रेटर देन कब कंडीशन फॉलो करेगा, देखो 4 पे नहीं फॉलो करेगा क्योंकि k की वैल्यू 4 से ज्यादा होनी चाहिए, तो 5 पर फॉलो करना चाहिए, 5 लगा लो, 5 का स्क्वायर 25, 25 इज ग्रेटर देन 16 फॉलो। अब 5 के ऊपर लगाते जाओगे तो ये फॉलो करती जाएगी भाई, चलो ठीक है। अगर k की वैल्यू हम 4 लगा लेते तो 16, 16 इज ग्रेटर देन 16 भाई, 16 इज इक्वल टू 16 है, कंडीशन नहीं फॉलो होती। दूसरा k इज लेस देन -4, -4 से कम क्या होगा -5, -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, फिर दोबारा से ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी, ठीक है। अगर ग्रेटर देन लगाए तो -3 होता, क्लियर, ये मैं बता चुका हूं इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, इसके रूट्स हो जाएंगे k इज ग्रेटर देन 4 और k इज लेस देन -4। कैसे हुआ ये मैंने बता दिया। चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका इसका क्वेश्चन नंबर 21, ये और करा दे, इसके बाद ये आपकी चैप्टर जो है वह खत्म हो जाएगा। और इससे कोई भी और क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 21 लास्ट क्वेश्चन है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 2ac प्लस bd x माइनस का 2ac प्लस bd माइनस का 2ac प्लस bd x प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। इक्वल कंडीशन क्या दे रखी है भाई, इक्वल रूट्स दे रखे हैं, रूट्स जो है इक्वल है। प्रूव दैट a अपॉन बी, प्रूव करना है, सिंपल है, प्रूव दैट a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन d। क्लियर, ये आपको इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन से आपको प्रूफ क्या करना है, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। रूट्स क्या दे रखे हैं, इक्वल, रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल एंड इक्वल है, डी इज क्या हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। रूट्स आर इक्वल है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल है, तो डी इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0 लगाएंगे। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 2ac प्लस bd का होल स्क्वायर माइनस का 4a लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और c लगाएंगे c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिर्फ कंडीशन क्या करनी है, हमें फॉलो करनी है, कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करो भाई, डायरेक्ट में कर रहा हूं, 4 हो जाएगा 4a स्क्वायर c स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर से, प्लस का 4b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस का 2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा प्लस का 4 नहीं प्लस का
8 प्लस का 8 ए सी बी डी माइनस का 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड माइनस का 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप करके देख लेना, ये कंडीशन आएगी। कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है भाई। 4a स्क्वायर सी स्क्वायर से 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, 4b स्क्वायर डी स्क्वायर से 4b स्क्वायर डी स्क्वायर, बच क्या रहा है भाई? बच रहा है आपका माइनस का 4 a स्क्वायर डी स्क्वायर एंड माइनस का 4 b स्क्वायर सी स्क्वायर एंड प्लस का 8 ए बी सी डी इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर माइनस का 4 मैंने कॉमन ले लिया, माइनस का 4 कॉमन ले लिया, बचेगा क्या? प्लस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 2 ए बी सी डी इज इक्वल टू 0। ये -4 इधर चला जाएगा तो यहां से हटा दे। ये देखो ये क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। देखो ए डी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए डी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर को बी सी का स्क्वायर माइनस का 2 ए डी और बी सी ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। ये किसका फॉर्मूला बन गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए क्या है? ए डी और बी क्या है? बी सी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डी प्लस नहीं ए डी माइनस, क्योंकि यहां पे माइनस का साइन है, ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन आ गई। अब ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो ए डी माइनस बी सी लिख सकते हैं, बी सी इज इक्वल टू 0। 0 का तो अंडर रूट जाएगा ही, इसको इधर ले जाएंगे, ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी सी। लाना क्या है? ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन बी। बी को क्या ले आओ? इधर ले आओ, तो ए अपॉन बी इधर हो जाएगा और इस डी को इधर ले आओ, यानी सी अपॉन डी। ये हो गया आपका प्रूफ। इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। हार्ड से हार्ड ये क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा अगर पूछा जाता है बोर्ड में तो ये थे आपके क्वालिटी इक्वेशन के क्वेश्चन। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। वैसे ही कोई डाउट आएगा नहीं, मैंने सारे क्वेश्चन को लेते हुए ही क्वेश्चंस कराए हैं। सो इस क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कराऊंगा, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।